जम्मू कश्मीर की बात करना जरूरी है। जी न्यूज एंड मेटराइज के सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, इसमें कांग्रेस को 1 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें शामिल है। वहीं अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। प्रणय, बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 के बाद में जिस तरीके से वहां पर धारा 370 खत्म हुई, उसके बाद ये पहला चुनाव होगा, लोकसभा का पहला चुनाव होगा और हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव भी साथ में हो। लेकिन आरती, आप तो उस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। पिछली बार के अगर आंकड़ों की बात करें, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ में था सूबे के तौर पर, वहां उस समय पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर 6 में से 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी को हासिल हुई थी। अब ये आंकड़ा घटता हुआ क्यों? देखिए, एक तो बहुत क्लियर है कि बीजेपी अकेले लड़ रही है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब कि अब सिर्फ जम्मू और कश्मीर, पहले लद्दाख को भी हम काउंट करते थे, तो इसलिए आपका वो जो नंबर है वो 3 हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चूंकि वो अलायंस में नहीं जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ऐसी बातें की थी कि वो अलायंस के लिए ओपन थे, लेकिन उनको रद्द कर दिया उनके ही बेटे उमर ने कि वो अलायंस तो नहीं करेंगे बीजेपी के साथ। तो क्लियर है कि बीजेपी अपनी जो पकड़ जम्मू रीजन पे है वो बना के रखेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी हो सकता है, ये भी मुझे लग रहा है कि डाउटफुल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोनों सीटें मिलेंगी कश्मीर में। मुझे लगता है कि बीजेपी कंटेस्ट करेगी सारी सीट्स। और बात जम्मू कश्मीर की हो रही तो पड़ोस में ही उत्तराखंड भी है, हिमालय का राज्य है। तो जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार भी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी के उम्मीदवार जीता सकती है। यानी 5 सीटों के ऊपर बीजेपी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही। वहीं कांग्रेस के साथ साथ अन्य उम्मीदवारों का खाता भी नहीं खुलेगा। ये एक बड़ा संकेत और संदेश उत्तराखंड से। शुभना, बिल्कुल। और वोट परसेंटेज भी मुझे लगता है फटाफट हमें यहाँ बता देना चाहिए। सबसे ज्यादा 65% वोट जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 29% वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य के खाते में 6% वोट जा रहा है। एक बार मैं चाहती हूँ राजकिशोर जी, आप चर्चा में आए और जिस तरीके से अब जो ग्राफ है बीजेपी का, अभी तक जब हमने पहले 1 घंटे सर्वे किया तो उसमें हमें इंडिया गठबंधन बढ़त बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आप सब जगह के आंकड़े देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अगर मैं कांग्रेस के कुछ दक्षिण भारत के नेताओं की भाषा में कहूँ तो मूत्र और गोबर वाली लैंड पे आते आते बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मैं सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ, इसको सीरियसली नहीं, लेकिन हाँ, ये आप मानकर चलिए कि दक्षिण भारत में भी कुछ वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वहां पर कारगर नहीं हुआ। लेकिन यहां पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार कम्युनिकेट करते जा रहे हैं, और उत्तराखंड में तो आप मान लीजिए इतिहास बदला है कि रिपीट हो गई सरकार, वरना एक बार जाते थे तो उसके बाद वहां पर तो 5 सीटें आनी थी। जम्मू कश्मीर में अगर वो 2 सीटें लेकर आ रहे हैं तो वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से सारे लोग पूरे खिलाफ हुए हैं। राजकिशोर जी, अब मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है और देखिए, मैं और प्रणय उपाध्याय लगातार आपके साथ बने हुए हैं। अभी ओपिनियन पोल के हम आपको 329 सीटों का आंकड़ा दिखा चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 181 पर, इंडिया गठबंधन 83 पे, अन्य के खाते में 65 जा रहा है। यानी इंडिया गठबंधन से 100 सीटें आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अहम राज्य बचे हुए हैं। हम उनका भी आंकड़ा आपको लेके आएंगे। राज्य बचे हैं वो है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यानी हिंदी हार्टलैंड अभी बाकी है। इसलिए आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।